राम जय जय राम। बोलो हनुमंत लाल जी महाराज की। सत्संग जो है जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के हर क्षण घटने वाली चीज। ये एक ऐसी चीज है जो जन्म से प्रारंभ होती है और मृत्यु पर्यंत रहती है, परंतु जन्म से मृत्यु के बीच में जब तक यह सत्संग हमारे साथ रहता है, उस सत्संग का भान हमें कितना हो पाता है, ये एक चीज जो है अनोखी। क्योंकि सत्संग का भान होना जो है वो बड़ी कठिन चीज हो जाती है। सत्संग शब्दों के माध्यम से समझे तो केवल इतना ही समझ सकते हैं कि सत्य का संग करना, लेकिन सत्य कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो दिखाई देती है। कोई भोजन बनाने की सामग्री की तरह, या कोई घर मकान की तरह, या कोई गाड़ी घोड़े की तरह कि हम उसको देखें और उसको देख के उसका अनुकरण कर लें। अब जो चीज दिखाई नहीं दे रही है तो उस चीज की संगति कैसे की जाएगी, ये हमारे शास्त्रों में वर्णित एक बहुत गूढ़ प्रश्न है, जिसको ऋषियों ने भी काफी अध्ययन के बाद उस धारा को समझा जरूर, लेकिन समझाने के लिए उन्होंने केवल शास्त्रों की रचना कर दी, समझने के लिए कोई ऐसी चीज नहीं छोड़ गए। अब कुछ महापुरुष ऐसे हुए जिनके माध्यम से वह शास्त्र जो है हम सत्संग के माध्यम से उसको उन्हीं महापुरुषों के वचनों से सुनकर अपने जीवन में अंगीकृत कर पाते। केवल सत्संग को सुनना ही मात्र नहीं है, क्योंकि सुनने से कल्याण नहीं होना। सुनने से कल्याण होना होता तो अभी तक कोई भी ऐसा बचा ही नहीं होता कि जिसका कल्याण ना हुआ हो। क्योंकि अपने जीवन में कहीं ना कहीं तो सत्संग किसी न किसी रूप में अपन को मिल ही जाता है सुनने के लिए, किसी मंदिर में, किसी चौराहे पर, या अपने घर में। तो वह सत्संग जो है जीवन में अनुकरणीय नहीं हो पाता। और अनुकरणीय सत्संग क्यों नहीं हो पाता, पहले विचार इस पर करना चाहिए। सत्संग जान गए, सत्संग की कथा सुन ली, जैसे सत्यनारायण की कथा। सत्यनारायण की कथा प्रत्येक घर में होती, भले जीवन में एक बार सत्यनारायण की कथा होती। सत्यनारायण की कथा में कितना अपन सत्यनारायण को समझ पाते। नारायण को तो छोड़ दे, नारायण तो थोड़े बहुत समझ में ही आ जाते, खा जात के संकल्प लय हैं, हाथ में चक्कर लय हैं और बाकी सब चीजें। सत्य को कितने जने समझ पाते। जब सत्य को नहीं समझ पा रहे तो नारायण को कितना समझ पाते होंगे फिर। दोनों चीजें एक साथ जुड़ी है ना, सत्य और नारायण अलग अलग तो नहीं है। नारायण यदि अलग होते, सत्य यदि अलग होता तो थोड़ा सोचनीय होता, लेकिन नारायण का जो विशेषण है वो यहाँ सत्य से जुड़ा हुआ है कि नारायण भी यदि सत्य नहीं है, असत्य वाले हैं। जैसे जलंधर आदि को थोड़ा सा भगवान ने कहते हैं ना कि भगवान जो नारायण है वो बहुत ज्यादा चतुर है। 52 अवतार में उनने चतुराई की। कृष्ण बने तब तो पूरे जीवन ही भर चतुराई करी, कभी छोड़ो ही नहीं है, कोई खिलाने नहीं छोड़ो। तो वो भगवान की भी जो है सत्संग में जो उपस्थिति है वो गिनती योग्य नहीं है, गिनने योग्य नहीं। सत्संग में तो वही भगवान विराजमान हो पाएगा जिसने अपने जीवन में चतुराई ना की, जो मर्यादित हो, लोक पावन। तो 24 अवतार में सब भगवान एक एक किनारे लगते चले जाते हैं और ले दे के सिर्फ एक पावन नाम जो है रह जाता है, जिसको हनुमान जी अपने पास रखते हैं। जैसे कि अभी एक चौपाई कही, सुमर पवन सुत पावन नामू अपने वस्त्र राखे राम। तो ये एक नाम इतना छोटा है कि आपको हमको नहीं, भगवान शिव को भी अच्छा लगता है। भगवान शिव को अच्छा लगे तो स्वाभाविक सबसे पहले
आलोकित होना चाहिए। अब वो घटित कैसे होगा, इसके लिए कुछ उदाहरण हम शास्त्रों के देख सकते हैं। शास्त्रों का ना देखें तो कुछ लोक के देख लें। जैसे मैं आपको अभी वर्तमान में एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा, पहले गांधी जी का। गांधी जी जब छोटे थे तो उनको ऐसा नहीं था कि कहीं सत्संग बट रहा हो, या कोई मंदिर में या कोई ऐसी जगह पंडालों में गए हो जहां उन्होंने भागवत या सत्यनारायण की कथा सुन रखी है। ऐसा कुछ नहीं था उस समय। उनको तो संयोग बस अपने मित्रों के कारण एक बार बैठ गए कुसंगति में और जुआ खेल लिया उन्होंने। जुआ खेल लिया तो अब कभी खेला तो था नहीं कि जुआ होता कैसे है, तो हार गए बेचारे। अब जब हार गए तो अब वो पैसा दिया कैसे जाए, उस समय पैसा बड़ा मुश्किल था। 1800 की कितने की बात है जब वो छोटे थे, 59-69 के जितना भी रहा हो, थोड़ा सन मुझे याद नहीं। तो फिर उसी में से किसी ने बोला कि अरे ये क्या पहना है हाथ में, तो बोले कड़ा, अरे सोने का कड़ा पहने, हम लोग के पास तो ये कपड़े नहीं पहने सोने का। चले बस इसको थोड़ा सा कटवा दो, ये पैसा टूट जाएगा। तो सोने का कड़ा थोड़ा सा गए सुनार के पास और थोड़ा सा जो था वो काट दिया तो पैसा तो चुक गया। और उनने पकड़े, जैसे कि कान पकड़े नहीं पकड़े वो तो उनको पता नहीं। घर गए तो अब माँ मिली तो माँ तो बच्चे की एक एक चीज जानती है। अब उनकी नजर गई कड़े पे, तो उन्होंने देखा कहने लगी ये कहाँ गया है थोड़ा सा। अब वो माँ से झूठ बोल नहीं पाया, अवस्था इतनी परिपक्व ही नहीं थी झूठ बोलने लायक। तो उन्हें बता दिया माँ मैंने जुआ खेला। माँ ने फिर उनको वहां पे सत्संग दिया, बेटा कभी अब उनको जुआ नहीं खेलना, और अब उन्हें खेल भी लिया तो अब उनको झूठ नहीं बोलना, सत्य बोलना। तो गांधी जी को ये सत्संग याद रहा। अब वो थोड़े बड़े हो गए तो वो पढ़ने जाने लगे विदेश। अब विदेश गए तो सबने कहा कि भाई कुछ पूछ लो अपने माता पिताजी से, कुछ जो भी है। तो माता तो कुछ पढ़ी लिखी थी नहीं, बहुत भक्त थी उनकी माता जी। मतलब जब तक वो सूर्य को अर्घ नहीं देती थी तब तक भोजन नहीं करती थी, और जब कभी सावन वगैरह का सीजन होता था तब तो बहुत मुश्किल हो जाती थी। मतलब समझो 5-5 दिन 10-10 दिन तक सूर्य नहीं निकलता था तो वो भोजन नहीं करती थी। तो अभी कल कार्तिक महात्मा के हिसाब से जो छठ थी वो षष्ठी जो है सूर्य का पर्व माना जाता है, और ढलते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। बिहार तरफ बहुत मनाते हैं लोग। तो माँ से पूछा, माँ हम विदेश जा रहे, कुछ बोल दो, आप कुछ बता दो कि हम वहां जाके अनुकरण कर सके इसका। माँ ने बोला ठीक है कि बेटा ऐसा है, जब नींद आए तब सो जाना, और जब भूख लगे तो खा लेना। और गांधी जी ने उसमें कोई उत्तर प्रत्युत्तर नहीं दिया, बस इतनी सी बात को अंगीकृत कर लिया। अब विदेश चले गए, विदेश गए तो वहाँ अच्छी पढ़ाई की तो अब लाठी कर ही रहे थे। सबसे अधिक नंबर गांधी जी के आए। तो वहाँ जब इंटरव्यू होता तो वहाँ पूछा गया, जब वो उनको मेडल मिलने लगा फील्ड वगैरह, कि भाई ऐसे कैसी पढ़ाई तुमने की कि तुमको इतने सारे नंबर आ गए, तुम उतनी दूर से आए हो, तुम्हारी भाषा भी ये नहीं है इंग्लैंड की, तब भी तुम जो है इतने अच्छे से पास हो गए। और कहने ये दूसरे लड़के भी तुम्हारे साथ पढ़ते थे, इन लोगों को इतने नंबर क्यों नहीं मिले। तुमने कहा आप क्या करते थे ऐसा जिससे आपको इतने नंबर अच्छे आए। तो कहने लगे जब भूख लगती थी तब खाता था, और जब नींद आती थी तो सोता था। जब भूख लगती थी तब खाता था, जब नींद आती थी सोता था। तो बाकी टाइम जो बचता था वो पढ़ाई के लिए बचता था, तो उतने टाइम में पढ़ लेता था। अब बाकी बच्चे जो इंग्लैंड वगैरह के, तो उसी समय पाश्चात्य संस्कृति के, जब नींद आने का टाइम था तब उनकी पार्टी शुरू होती थी, कैंडल लाइट। अब जब उनको उठना होता था उस समय वो सोते थे, तो कैसे पढ़ाई में अच्छे नंबर आएंगे। तो वो जो माता की बात थी वो क्या थी, सत्य थी, जीवन में अनुभव गम्य थी। माँ ने उसको सुना था, समझा था, उतारा था, इसलिए उन्होंने पुत्र को वो उपदेश दे दिया। तो वहां माँ का केवल इतना ही कहना ये सत्संग हो गया, वो सिर्फ एक लाइन, उसमें किसी श्लोक की, किसी चौपाई की, किसी पुराण की आवश्यकता नहीं। जो बात सत्य से ओतप्रोत होगी, सत्य से जुड़ी होगी, वो बात जो है अनुकरणीय होगी, और उसमें सत्य जब घटित होगा तो आप भी सत्य के रास्ते पे चल देंगे। एक उदाहरण गांधी का समझाया आपको। अब थोड़ा और आगे पीछे बढ़ते हैं, हम एकदम पीछे चले जाते तो थोड़ा समझ से परे हो जाता, क्योंकि अब इसके बाद विषय भी जो है उतना ही गहन और डीप होता चला जाएगा, आपको भी उतना ही नीचे उतरना पड़ेगा। कुछ हजार साल पहले जब इस धरा पे भगवान श्री कृष्ण थे, तो उस समय एक पांडव वंश था।
उसमें 5 पुत्र थे कुंती के। तो जो सबसे बड़े पुत्र थे वो धर्मराज कहलाते थे, उनका नाम युधिष्ठिर था। तो युधिष्ठिर जब अपने समय में पढ़ते थे तो बहुत सारे बच्चे उनके साथ पढ़ते थे। तो गुरुजी पढ़ाते पढ़ाते जो उन्होंने बहुत सारी चीजें सिखाई, कुछ श्लोक भी सिखाए, कुछ मंत्र भी सिखाए, कुछ राजनीति भी, कुछ कूटनीति भी, कुछ गणित भी, सभी तरह का सभी विषय सिखाया गया। तो ब्रह्म सूत्र जो है उसके अलग सूत्र हैं, व्यास सूत्र के अलग हैं, पातंजल सूत्र अलग हैं, व्याकरण के सूत्र अलग हैं। तो इसी तरह से जब वो नैतिक शास्त्र के कुछ सूत्र पढ़ा रहे थे तो गुरुजी ने कहा सत्यमबद्ध। तो जितने शिष्य थे उन सब ने बोल दिया सत्यमबद्ध। अब युधिष्ठिर जो था वो बैठा था। अब युधिष्ठिर ने जो है ये वाली बात नहीं बोली, जबकि 2 ही अक्षर थे इसमें, सत्यमबद्ध। एक बार हो गया, युधिष्ठिर ने नहीं बोला। दूसरी बार हो गया, युधिष्ठिर ने नहीं बोला। तीसरी बार बोला गया फिर सत्यमबद्ध, तब भी युधिष्ठिर ने नहीं बोला। अब गुरु को गुस्सा आ गया तो गुरु ने कहा कि चलो ठीक है, एक काम करते हैं, आज का अध्याय यहीं समाप्त करते हैं, कल पुनः जो है इसका अभ्यास कराया जाएगा। दूसरे दिन फिर पुनः इसका अभ्यास कराया। अब क्लास पहले क्या होती थी, कक्षा आगे नहीं बढ़ती थी जब तक श्रुति के श्लोक या जो पढ़ाया गया विषय है वो आपको याद नहीं होता। अब आजकल क्या होता, आगे का पढ़ा दिया जाता, आपको याद हो तो और ना हो तो उससे मतलब नहीं। पढ़ाई काफी चेंज हो गई, शिक्षा पद्धति बहुत बदल गई। दूसरे दिन फिर यही हुआ, नहीं बोला ये दूसरे दिन। फिर तीसरा दिन हुआ तो गुरु को बहुत क्रोध आ गया कि आज दूसरा दिन हो गया, तीसरा दिन हो गया और तीसरे दिन भी तुम इतना सा वाक्य नहीं बोल पा रहे सत्यमबद्ध, तो बाकी पढ़ाई तुम कैसे करोगे? तुमको कल के दिन राजा बनना है और तुम ही सबसे बड़े हो। तो गुरु ने छड़ी उठाई और कूटना शुरू कर दिया। अब ये सत्यमबद्ध के लिए उस समय युधिष्ठिर को पूरे 9 दिन लगे बोलने में, जबकि धर्मराज थे, अवतारी थे, सब चीजें थी, सब बातें थी, लेकिन सत्यमबद्ध नहीं कहा। तो फिर 9वें दिन जब उन्होंने सत्यमबद्ध कहा, पिटाई के बाद, सब चीजों के बाद, तो गुरु ने फिर पूछा उनसे कि भाई इन बच्चों को ये है कि इतने होशियार होने के बाद, क्लास में अव्वल आने के बाद तुम सत्यमबद्ध इतना सा शब्द नहीं बोल पाए। तो फिर युधिष्ठिर ने बताया कि गुरुजी रोज कुछ ना कुछ ऐसा, सत्य जब तक नहीं आता तुम्हें कैसे बोल देता सत्यमबद्ध। तो सत्यमबद्ध जो उक्ति थी उसको पहले जीवन में उन्होंने उतारा, जब उतारा तब उसको बोला, बिना उतारे नहीं बोला। तो जैसे युधिष्ठिर के जीवन में यह सत्य घटना घटी, इसी तरह गांधी जी के जीवन में भी यही घटना घटी कि माँ ने बोला कि कभी बेटा असत्य नहीं बोलना। तो गांधी जी भारत आजाद होने तक, लास्ट समय तक कभी असत्य भाषण नहीं दिया, और वो असत्य भाषण ना करने की वजह से आज देश आजाद है, ना कि वो लाठी वाला महात्मा घूम घूम के जो गया। ये कोई, इसका कोई महत्व नहीं उनके जीवन में कि वो लाठी लेके नमक आंदोलन तोड़ा और असहयोग आंदोलन किया और सविनय अवज्ञा आंदोलन का विरोध किया, ये कोई मायने नहीं होता, क्योंकि उनके जैसे करोड़ों थे उस समय, लाखों थे जो यही काम कर रहे थे, आए दिन आंदोलन कर रहे थे, आए दिन तलवारबाजी कर रहे थे, ये नहीं। लेकिन कोई ऐसा नहीं था उस समय भारतवर्ष में जो सत्य का पालन कर रहा। तो उस सत्य ने आजादी दिलाई। ये आध्यात्मिक और बहुत गूढ़ विषय है, ये कोई राजनीतिक व्यक्ति कभी नहीं समझ सकते और ना अपन उनको समझा सकते। उनको तो केवल गांधी जी दिखेंगे और गांधी जी में शायद हो सकता है शायद कांग्रेसी ना दिखने लगे। हम लोग गांधी जी की ही बात कर रहे हैं और गांधी जी की भी नहीं कर रहे हम लोग। तो आज हम लोग तो एक महात्मा की बात कर रहे हैं और उस महात्मा के द्वारा जो सत्य का अनुकरण किया गया उसकी बात कर रहे हैं। यदि सत्य बोला गया जीवन में तो उसका लाभ एक व्यक्ति को नहीं, उसके पूरे देश को मिला। तो जब गांधी जी के द्वारा सत्य बोला गया तो भारत आजाद हो गया, तो युधिष्ठिर के द्वारा जब सत्य बोला गया होगा तो उसका कितना बड़ा लाभ मिला होगा हस्तिनापुर को। साक्षात भगवान साथ चल गए। सत्य की ये है विशेष। लेकिन आप में से, हम में से शायद बहुत कोई भी होगा जो सत्य का संग इस तरह से कर पाता हो। इसलिए सत्य की महिमा भाषण से, लेक्चर से और अन्य चीजों से। तो एक समय इसी सत्य को लेकर गांधी जी के ऊपर आक्षेप उठा कि वास्तव में गांधी जी सत्य का पालन करते कि नहीं करते। तो एक बहुत छोटी सी कथा है, कई लोगों ने सुनी, कई बार सुनी। अब क्योंकि
महात्मा गांधी का चल रहा विषय तो उसी से रिलेटेड सुनाता हूँ तो थोड़ा अच्छा लगेगा और जल्दी समझ में आएगा। एक माता थी जिसका एक बच्चा था करीब 5 साल 6 साल का। तो वो माता जो है गांधी जी से बहुत प्रभावित थी और उनके सत्याग्रह आंदोलन से जुड़ी हुई थी। लेकिन जब भी घर में आती तो घर के कई तरह के गृह कार्य नाना जंजाला परेशान रहती थी। और उसमें एक कारण ये था कि उसके बच्चे की तबीयत कई बार खराब होती थी, ये बड़ी समस्या थी। तो उस समय इतनी सब सुविधाएं भी नहीं थी, लेकिन गांधी जी बहुत सेवा करते थे, सभी लोगों की करते थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उनकी सेवा में उनकी जो बात थी, कस्तूरबा जो थी वो सहायक थी, इसलिए उनकी सेवा जो है रोगियों को और जल्दी लग जाती थी। तो वो माता गई उनके पास और उन्होंने कहा कि मेरा बच्चा जो है बीमार होता है। तो उन्होंने बीमार होने का कारण पता किया आपने? तो कहने हाँ, कहने लगे ये गुड़ बहुत खाता है। अब किसी भी चीज़ की अति हो जाए तो वो नुकसान ही करता है। वैसे गुड़ फायदेमंद रहता है, लेकिन वो बहुत अधिक मात्रा में खाता था बच्चा, तो पेट से संबंधित उसको विकार रहते होंगे कुछ भी। तो उन्होंने कहा आप यदि कह दें तो ये गुड़ खाना छोड़ देगा। तो गांधी जी ने कहा ठीक है, आप परसों आना। ठीक है। अब वो माता से रहा नहीं गया तो वो दूसरे दिन भी गई और तीसरे दिन भी गई। तो जब 2 दिन बाद तीसरे दिन जब पहुंची वो, तो गांधी ने बच्चे को बुलाया और कह दिया कि बेटा गुड़ मत खाया करो, गुड़ खाने से रोग होते हैं। ठीक है। अब बच्चा मान गया बात को, बच्चा जो है चला गया। अब वो माता जो है उससे रहाई नहीं आई और वो आ गई गांधी जी से लड़ने की। यही बात है कि आप 2 दिन पहले भी बोल देते भाई, 2 दिन पहले बोल देते तो भी बच्चे जो है मान जाता। आपने 2 दिन का टाइम क्यों लगाया? हालांकि उसकी लड़ने की कोई इच्छा नहीं थी, उसको एक जो जिज्ञासा थी वो शांत नहीं हो रही थी। यही काम जब 2 दिन पहले हो सकता था, 2 दिन बाद क्यों? तो गांधी जी ने कहा कि आप यदि 2 दिन पहले बोल देते, 2 दिन पहले ही गुड़ खाना छोड़ देता ही। गांधी जी ने कहा कि नहीं, ये गुड़ खाना जो है नहीं छोड़ता। कहने लगी क्यों नहीं छोड़ता? कहने लगी इसलिए नहीं छोड़ता क्योंकि मैं स्वयं गुड़ खाता था, और चूंकि मैं गुड़ खाता था और मैं ये बोलता कि गुड़ खाना छोड़ दो, तो ये वाक्य जो है क्रियान्वित नहीं होता। हमारे जीवन में आज बहुत सारी चीजें ऐसी होती कि हम उसका आचरण नहीं करते, चाहे हम हो चाहे कथावाचक, दूसरों को उसका उपदेश कर देते तो वो लगता नहीं। जैसे चौपाई मामा बोल रहे हैं परदे उपदेश, तो वो लगता नहीं। तो पहले गांधी जी ने अपने जीवन में पहले गुड़ खाना छोड़ा, तो उसको छोड़ने से जो आचरण उत्पन्न हुआ उनके जीवन में, वो वाक्य फिर क्रियान्वित हुआ। जैसे अपन लोग कई बार कहते हैं कि भाई हमारा बच्चा पढ़ता नहीं, हमारा बच्चा पढ़ता नहीं। फिर हम लोग कोई महापुरुष आता है, संत पुरुष आता है, या कोई अपने हाथ से सीनियर आता है, अपन उससे बोलते हैं और वो बच्चा मान जाता, तो उसकी बात क्यों मान गया? और अपन रोज उतना ही वाक्य बोल रहे हैं कि पढ़ा करो तब नहीं पढ़ता। तो क्या हमारा आदर हमारे बच्चे के उसमें कम हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है। जितना आदर वो हमारा करेगा उतना तो उस संत महात्मा का भी नहीं करेगा, क्योंकि संत महात्मा तो एक ही बार मिला देखने को, माता पिता तो रोज ही मिल रहे हैं उसको। तो माता पिता से बढ़ के तो कोई होगा नहीं पुत्र के लिए या पुत्री के लिए। परंतु कारण क्या है कि हमारे आचरण में वो चीज नहीं आ पाती। सत्य एक ऐसी ही चीज है और सत्संग ऐसी चीज है। ये बातें आप लोग को अच्छी इसलिए लगती है क्योंकि ये बातें जो हम कर रहे हैं, इस बातों पे हम चल रहे हैं। हम यदि इन बातों पे नहीं चलेंगे तो हमारी बातों भी आपको वैसी ही लगेंगी जैसे अन्य लोग बात करते हैं। और शायद आज आपको याद है, कल आप भूल जाओ। कल क्यों, यहाँ से जाने के बाद भूल जाओ, दूसरे कमरे में निकलने के बाद। लेकिन अभी हम बहुत अच्छे से पूछ सकते हैं कि आज से 3 दिन पहले हमने कौन सा विषय सुनाया था। तो उसमें से प्राय आप सभी को याद होगा कि हाँ भाई, भीष्म पितामह की कथा सुनाई थी। और उस कथा में क्या सुना था वो ज्यादा अनुकरणीय था। कथा तो आप लोगों ने पहले भी सुन रखी थी, सभी ने सुन रखी थी कि सांप के उससे रक्त निकला, ये हुआ वो, लेकिन क्यों हुआ ये अभी तक किसी को नहीं पता। तो सत्संग जो है वो हमें ये बताता है कि वास्तव में सत्य किस वस्तु का नाम है, और जिस वस्तु का वह सत्य नाम है, उस वस्तु के द्वारा हम किस तरह उस सत्य में डूब सकते हैं। सत्य में डूबकर उस सत्य में चलने का नाम सत्संग है।
ना कि केवल बोल के। और ये भी एक उसमें शिक्षा है कि आप भी कभी किसी चीज को एक बार में ना छोड़ें। यदि आप प्रतिदिन चाय पीते हैं और आपसे कहते चाय पीना बंद कर दो, चाय नुकसानदेह होती है, तो आप यदि एकाएक चाय पीना छोड़ देंगे, ये चाय की बात है, गुड़ की तो कर ही नहीं रहे हैं अभी, तो चाय एकाएक छोड़ने से आपका सर दर्द होने लगेगा या आपको पेट में खराबी हो जाएगी। लेकिन आप धीरे धीरे यदि चाय कम करेंगे तो आप एक ना एक दिन चाय को पूर्ण रूप से छोड़ पाएंगे। कोई भी चीज एकाएक घटित नहीं होती और एकाएक समाप्त नहीं होती। ये आपका जीवन है जो आपको मिला है, आप एकाएक इतनी बड़ी हो गई, धीरे धीरे सतत सतत आपका विकास हुआ ना। ऐसा तो नहीं किया भगवान ने कि पहले आपका हाथ बढ़ा दिया और बाद में पांव बढ़ाया हो। तो जिस तरह हमारा शरीर एकाएक नहीं बढ़ा, सतत सतत उसमें सीढ़ियां बनी हुई हैं, तो इसी तरह किसी चीज को छोड़ना और अपनाना वो भी बहुत गूढ़ रहस्य की बात है। यह संसार प्रतिक्षण जो है वह पैदा हो रहा है और प्रतिक्षण नष्ट भी हो रहा है। प्रतिक्षण हमें दिखाई नहीं देता। जैसे ये दरवाजा बना तब एकाएक नहीं बन गया। इस दरवाजे को बनने के पहले कोई एक वृक्ष रहा होगा और वो वृक्ष कभी ना कभी कोई एक पौधा रहा होगा और वो पौधा कभी ना कभी एक बीज रहा होगा। बीज से लेके पेड़ तक और पेड़ से लेके आपके यहाँ चौखट में लगने तक, ये दरवाजे की प्रक्रिया कितनी लंबी है। इसको बनाने वाले ने रुंदा फेरा होगा, इसको कटवाया होगा, इसको चीरा होगा। दरवाजा खाली बनाने में 2 दिन लग गया होगा। पेड़ तो जितने साल में बना होगा एक अलग की बात है, लेकिन ये नष्ट भी प्रतिदिन हो रहा है। जिस दिन से ये लगा है उस दिन से लेके अंतिम अवस्था तक, जब तक ये दरवाजा है, मान लीजिए ये 50 साल तक चला, तो 50 साल तक प्रतिदिन इसमें कुछ ना कुछ क्षरण हो रहा, हर चीज का क्षरण हो रहा है। तो ये दोनों चीजें सतत एक साथ चलती, एक सिक्के के 2 पहलू के समान। ये संसार का नियम। कुछ गलत तो नहीं होगा। बोलो हनुमंत लाल जी महाराज की जय।